सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक अहम खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, रेड जोन में चल सकेंगे टैक्सी और ऑटो रिक्शा। एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेनी होगी अनुमति और रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल के लिए ट्रैफिक पुलिस देगी अनुमति। टैक्सी में ड्राइवर के साथ बैठ सकेंगे 2 यात्री, ऑटो रिक्शा में 1 यात्री को ही बैठने की इजाजत होगी और पार्क को भी खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी है। वॉकिंग, जॉगिंग और व्यायाम के लिए खुलेंगे पार्क और सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक खुले रहेंगे पार्क। लेकिन अजमेर का सबसे बड़ा सुभाष उद्यान नहीं खोला जा सकेगा लोगों के लिए और पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर पाबंदी जो लगाई गई थी उसे हटा दी गई है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो सकेगा सेवन। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगाया जाएगा जुर्माना और गृह विभाग ने की थी 18 मई को इस प्रतिबंध की घोषणा। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। भारत दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, जो लोग फिटनेस फ्रीक रहते हैं उनको लंबे वक्त से इंतजार था कि पार्क खोलें और आज आप कहां पर मौजूद हैं, वहां कैसी चहल पहल फिलहाल आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिव्या, हालांकि अभी चौथे लॉकडाउन को खत्म होने में काफ़ी दिन बाकी है। 31 तारीख को चौथा लॉकडाउन खत्म होने वाला, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत है वो यहाँ पर लोगों को प्रदान की है। जैसे कि मैं बता रहा था, इस वक्त हम मौजूद हैं किरण पथ स्थित एक पार्क में, यहाँ पर मौजूद है। पार्क वासियों को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि पार्क यहाँ पर खुले और जैसा कि कल आदेश यहाँ पर गृह विभाग ने जारी किया कि रेड जोन में पार्क है वो खोल दी गए। इसके अलावा अन्य जो पार्क हैं वो भी यहाँ पर खोल दी गए। हालांकि पार्कों का जो खोलने का समय है और बंद होने का समय वो यहाँ पर गृह विभाग ने निर्धारित किया है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम एक पार्क में मौजूद है जहां पर जो लोग हैं वो लगातार यहां पर पार्क में वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ संख्या हालांकि यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से कल गृह विभाग ने यहाँ पर आदेश जारी किए थे कि सुबह 7 बजे से लेकर पार्क खुलेंगे और शाम को 6:45 तक ये पार्क है वो यहाँ पर बंद किए जाएंगे। हालांकि जो पार्कों में जो व्यायाम और जिम के जो संसाधन है उनका उपयोग है वो लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गृह विभाग ने इनको प्रतिबंधित यहाँ पर किया है। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर विचरण करता, हालांकि संख्या में कमी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, काफी बड़ा पार्क ही है और कुछ लोग धीरे धीरे आने भी शुरू हो गए, क्योंकि ये आदेश है कल देर रात को यहाँ पर जारी हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को इस आदेश के बारे में अखबार के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से पता लग रहा है, वैसे वैसे लोग हैं जो पार्कों में आ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर जो जयपुराइट्स है सुबह के वक्त है वो पार्कों में यहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मेरे साथी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कुछ बुजुर्ग भी हैं वो भी अब पार्कों में हैं, वो घूमने के लिए निकले हैं। क्योंकि जिस प्रकार का आदेश है कि 7 बजे के बाद ही पार्कों में आप आएंगे, तो 7 बजे के बाद अब धीरे धीरे जैसे कि इनको आदेश का मालूम चल रहा है वैसे वैसे पार्कों में घूमने के लिए यहाँ पे बिल्कुल। भारत आप बनी रही, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए राजीव के पास लिए चलते हैं आपको, जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जो पार्क अभी तक सूने नजर आते थे आज वहां पर चहल पहल नजर आ रही है। हालांकि आदेश क्योंकि रात में जारी हुआ है इसलिए अभी संख्या थोड़ी कम है, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो जोधपुर में भी पार्कों में पहुंचेंगे लोग। देखिए दिव्या, ये जो आदेश आया है कल देर रात को आया है, तो उसके आदेश की अनुपालना में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। इस वक्त हम जोधपुर का जो गौशाला मैदान है, जो प्रशासन पूरी नजर रखता है, तमाम जो इस इलाके के लोग आते हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जो स्पोर्ट्समैन थे वो तो पहले से आ रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आदेश यहाँ अभी नहीं आए हैं, कुछ देर में तमाम जो अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, आदेश आ जाएगा, क्योंकि इसको सैनिटाइज कराना जरूरी है। पूरा जो अंदर का पार्क है उसको सैनिटाइज कराने के साथ में जो तमाम व्यवस्थाएं उनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं सर, लॉकडाउन 4 खत्म होने से पहले ये सरकार ने छूट दी, इसको किस रूप में देखते हैं आप? बहुत हमारे लिए बहुत फायदे की चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदे की चीज़ है और हम यहाँ पे नियमित रूप से आते हैं। हम कार्ड होल्डर हैं यहाँ के और हमारा कार्ड बना हुआ है, लेकिन आज से जब जल्दी आया तो हमें ये गेट नहीं खुला हुआ मिला कि उनको इन्होंने ये कहा कि हमको यहाँ पे कोई आदेश नहीं है, तो आप इसके आदेश पहुँचे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार का फैसला ठीक है? सरकार का फैसला बहुत अच्छा है और जनता के लिए तो जो डेली घूमने वाले हैं उनको तो एक ऐसा लगता था कि कुछ हम काम अधूरा छूट जाता है हमारे, और हम रोजाना जो डेली घूमने वाले हैं वो तो परेशान हो रहे थे कि क्यों नहीं पार्क क्यों नहीं खुल रहा। अब घूमने वाले लोग परेशान, क्या किस रूप में सरकार के फैसले को लेते हैं आप? यहाँ पे जो ओपन किया ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हम वैसे भी हमको जो घूमने के आदी हैं उनको तो आना ही पड़ता है, यहाँ गेट के पास आके वापस रिटर्न हो जाते हैं, हम बैक हो जाते हैं। उससे बेटर है कि अंदर सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम मॉर्निंग वॉक करें। पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस करें तो दिक्कत हो सकती है। नहीं, कुछ नहीं हो सकती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है
और सरकार ने जो बहुत अच्छा फैसला लिया है, ये फैसला आज से तीसरा लॉकडाउन देना चाहिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का फैसला बेहतर है, लेकिन कम से कम अब ये पार्क जब खुलना शुरू हो जाएगा तो लोग स्वस्थ रह पाएंगे। कहते भी हैं कि अगर मॉर्निंग वॉक अगर नहीं की तो आदमी का दिन पूरा अधूरा सा बिल्कुल, लगता है। दिनचर्या तो की शुरुआत ही लोग पार्क में जाकर सैर सपाटा करके ही करते थे। आप बने रहिएगा राजीव, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए कौशल जैन इस वक्त अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, सुभाष उद्यान को तो खोलने की मंजूरी नहीं मिली है, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां किस तरीके का नजारा देख पा रहे हैं? क्या लोग उतनी ही संख्या में पहुंच रहे हैं जैसे पहले पहुंचा करते थे? जी देखिए दिव्या, जहाँ तक हम बात करें तो लॉकडाउन 4 के तहत ये लोगों को राहत देने की बात सरकार ने की है, जिससे आबो हवा लोगों को ताज़ा मिले, स्वास्थ्य उत्तम रहे, उसको देखते हुए इस समय मौजूद है अजमेर का एकमात्र सुभाष उद्यान ही ऐसा पार्क है जो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको खोलने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो गेट है उसको ताले से बंद किया हुआ है, जो चक्री का गेट है उसको भी रस्सियों से और जंजीर से बंद किया हुआ है। हालांकि अंदर गार्ड बैठी हुई है और गार्ड का यही कहना है कि अभी हमारे पास किसी तरह का कोई आदेश नहीं है। तो ऐसे हालात में हम कह सकते हैं कि राहत की बात पूरे प्रदेश में हुई है, लेकिन अजमेर में इसका लाभ फिलहाल दिखता नहीं रहा है। जी बिल्कुल कौशल, आप बने रहिए। चलिए भारत के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। भारत, अभी हमने लोगों को भी सुना, लोग फैसले का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान खुद ही रखना होगा, ताकि पार्क में जब वो जाएं तो वहां स्वच्छता भी बरकरार रहे और लोग अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे सके। बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि इस कोरोना महामारी के बाद जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आमजन की हित की बात करते हुए नजर आए। वहीं एक बार से फिर से, क्योंकि लॉकडाउन 31 तारीख को, चौथा जो लॉकडाउन है वो 31 तारीख को समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक राहत यहाँ पर लोगों को प्रदान की है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो घूमने का वक्त होता है पार्कों में वो आमतौर पर सुबह का होता है, लेकिन सुबह का वक्त नहीं रखते हुए 7 बजे का वक्त है वो यहाँ पर लोगों के लिए रखा गया है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से फिट रहे। और लोग लगातार, ये जिम्मेदारी लोगों को भी बनती है, क्योंकि सरकार के साथ साथ लगातार सरकार है वो आम लोगों को ये लगातार चेताती आई है कि बाकायदा आप नियमों का पालन यहाँ पर करें, मास्क यहाँ पर लगाएं। और जैसे कि हमने तस्वीर आपको पार्क की दिखाई थी कि कुछ लोग हैं वो लगातार मास्क लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जगह लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों को पालन नहीं करते, लेकिन तस्वीर आप देख रही हैं अभी भी पार्क में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी चाहते हैं कि आप सभी सुविधाओं को यहाँ पर लाभ उठाएं, लेकिन जो नियम यहाँ पर बनाए गए हैं कोरोना की इस महामारी के दौरान उनका यहाँ पर लगातार पालन करें। जिस प्रकार से कल गृह विभाग ने जो आदेश जारी किए कि पार्क के अंदर उपासना स्थल होगा तो उसमें उपासना नहीं कर सकेंगे लोग, लेकिन अभी हमने फिलहाल कुछ देर पहले देखा कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और उपासना कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी चाहते हैं कि लोग नियमों को यहाँ पर पालन करें, उनके लिए ये सारी चीजें खोली गई हैं। और लगातार जो आमजन को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस प्रकार के निर्णय हैं वो लॉकडाउन से पहले रह रहे, क्योंकि अभी लॉकडाउन को समाप्त होने में 5 दिन का यहाँ वक्त बाकी है, उससे पहले इस प्रकार उससे पहले महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राजीव के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजीव, अभी हम देख रहे हैं कि 3 लॉकडाउन जिस तरीके से बीते, चौथा लॉकडाउन ये चल रहा है, लेकिन अब लोगों में जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। लोग पार्कों में जा रहे हैं लेकिन मास्क लगाकर, सैनिटाइजर हाथ में लेकर। ये बहुत सारी चीजें बताती हैं कि लोग कितना जागरूक हो चुके हैं चीजों को लेकर। देखिए दिव्या, निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आई है। जैसे जैसे लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ेगा या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन अभी भी देखिए जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी ने मास्क लगाया है, सभी सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जो फैसला लिया गया है उसका ये लोग स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि सुबह सुबह ताज़ा घूमना ठीक स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। और देखिए सभी लोग कम हो गए 60+ है, 60+ वो जो लोग हैं, और कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहने का कोई आधार होता है तो वो आधार होता है सुबह से वॉक करना, व्यायाम करना, योग करना। जरा एक बार और बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल, तो अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, दिनचर्या की शुरुआत ऐसे ही करिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।